हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 3B फिल्म्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे वडोदरा बेस्ड हमें यहाँ पे कंपनी यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि जिसके अगर हम मेन काम की अगर हम बात करेंगे तो जो कास्ट पॉलीप्रोपिलीन होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है, और कास्ट जो पॉलीइथिलीन होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। इसके अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे जो जितनी भी जो पैकेजिंग वगैरह के जो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं तो उनके अंदर में यहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज किया जाता हुआ नजर आता है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एनुअली अगर हम टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 9000 मिलियन टन की कैपेसिटी में यहाँ पे ये कंपनी की टोटल यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी इंडिया के अलावा कहाँ भी कंपनी में यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो देखिए, दुबई हो गया, नेपाल, श्रीलंका और उसके अलावा कुछ और यहाँ पे जो अफ्रीकन नेशन है वहाँ पे हमें यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 4.4 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी केपेक्स के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी, यानी कि थोड़ा बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हमें यहाँ पे लगभग 4.4 करोड़ में यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम 7 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी में वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए और यहाँ पे जो आईपीओ के रिगार्डिंग कंपनी को एक्सपेंसिव लगेंगे उसके रिगार्डिंग ये कंपनी हमें यहाँ पे फंड यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 68 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 72 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 76 करोड़ के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। ऑल ओवर देखा जाए तो हार्डली यहाँ पे 5 से 6% के लगभग के ग्रोथ के नंबर से हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे एक छोटी कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मार्केट इसको बिल्कुल भी यहाँ पे लाइक नहीं करेगा। और अगर हम अभी 9 महीने में भी अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 57 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया, जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 77 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे रेवेन्यू निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट कंपनी अपना बिजनेस हमें यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 34 लाख के लगभग के लॉस में ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है, और 2024 में अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 29 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। अभी 9 महीने में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 4 करोड़ 20 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे लगभग यहाँ पे 6 से 6.5 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट में यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन भले यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को अपने यहाँ पे ज्यादा दिखाया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कोई हमें यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है कि यहाँ पे के बाद में एकदम से यहाँ पे जो अगले क्वार्टर में अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़े कम भी होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 50 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 3000 शेयर का लॉट शेयर जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1.5 लाख रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 33 करोड़ 75 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम बात करेंगे लगभग 17 करोड़ 76 लाख हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे, और बाकी अगर हम ऑलमोस्ट 16 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 123 करोड़ के मार्केट कैप पे जब प्रमोटर अपना 16 करोड़ के शेयर यहाँ पे ओएफएस में अगर बेच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो अपना यहाँ पे थोड़ा स्टेक हमें यहाँ पे डाइल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी का एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी, और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 16-17 करोड़ के जो शेयर वो यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 123 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये कंपनी लगभग 6-6.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी ये पूरे साल में अगर कमाती है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 19-20 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतनी कोई ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर पे इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ नजर नहीं आती। और एक छोटी कंपनी तो छोटी कंपनी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 10-15 से ज़्यादा का पी रेशियो में यहाँ पे मार्केट देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए जिस तरीके से अगर हम देखेंगे भले ही आपको लगेगा कि मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी में अगर हम बात करेंगे जो जितने भी पहले के एलएम वगैरह थे या फिर क्यूआईबी वगैरह थे उनके पास में भी करंटली इतने ज़्यादा पैसा भी नहीं है। और आज भी अगर आप देखोगे एक नेपट्यून आई थिंक है ना, एक निकिता पेपर्स करके एक आईपीओ था, वो निकिता पेपर्स के अगर आप देखोगे तो उसका जो पूरा एंकर पोजीशन है वो भी हमें यहाँ पे पूरा सब्सक्राइब होता हुआ नजर नहीं आया। तो कहीं नहीं कि अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा जो एसएमई वाला जो खास करके जो मार्केट है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना जल्दी हमें यहाँ पे रिकवर करता हुआ नजर आएगा। कम से कम यहाँ पे 5 से 6 महीने में यहाँ पे और लगते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो लार्ज कैप और मिड कैप मार्केट है वो फिर भी हमें यहाँ पे रिकवर करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे टाइम पे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। कंपनी में कुछ ऐसा खास भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा में यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगी और सारे शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। वो सीधा जीरो मार्क के हमें लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे बेचते हुए नजर आएंगे। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये आईपीओ को अवॉइड करने शेयर रहेगा। मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। तो मैं बताऊँ कि 3B फिल्म के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।